Hello students, this is Deepak Gauraha for you. For understanding the topics in simple way, just keep in touch. So without wasting our time, let's get started. क्लास 10th के फर्स्ट यूनिट में है रियल नंबर। सबसे पहले हम रियल नंबर्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा 10th के सिलेबस में। बात करते हैं रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स दो टाइप के आप लिख सकते हैं। पहला है फर्स्ट रैशनल नंबर्स, सेकंड इज इरैशनल नंबर्स। ये आप ऑलरेडी क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? दोज नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q. p by q are called rational numbers. There is a condition also. Those numbers which can be represented in the form of p by q, where q is equals to 0. Where q is not equal to 0, they are called rational numbers. Like any numbers where denominator is not 0. They are rational numbers, and any numbers which cannot be represented in the form of p by q, they are called irrational numbers. Now see, there are several types of rational number and irrational number. इस यूनिट में हम सीखेंगे कि किनको रैशनल में लेते हैं, किनको इरैशनल में लेते हैं। रैशनल नंबर की हम बात करें अगर, तो सबसे पहले हम नेचुरल नंबर जो है रैशनल नंबर होते हैं। रैशनल नंबर मतलब 1 से लेकर के 1 2 3 इंफिनिटी तक के जितने नंबर्स हैं सब रैशनल नंबर में आते हैं। उसके बाद है होल नंबर्स। होल नंबर में ये जो सेट है 1 से लेकर के इंफिनिटी तक, अगर इसमें हम 0 को भी ऐड कर दें तो 0 1 2 3 इंफिनिटी, दीज आर कॉल्ड होल नंबर्स। नाउ बट वन थिंग इज टू रिमेंबर, नेचुरल नंबर एंड होल नंबर बोथ आर integers. So there are also one category that is integers. Integer वो होते हैं जिनमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता। Like 1 2 3 ये जो है इंटीजर्स हैं। 1.2 1.3 ये इंटीजर्स नहीं है, ये बात याद रखना है। नेचुरल नंबर जो है इंटीजर्स है, होल नंबर भी इंटीजर है, और ये सब के सब रैशनल नंबर भी हैं। इसमें और भी क्लासिफिकेशन है अगर हम जानना चाहें तो, लाइक इवन नंबर्स मतलब those numbers which can which are divisible by 2. The numbers which are divisible by 2 are called even numbers. Odd numbers simply which are not divisible by 2, not divisible by 2, ये जो है ऑड नंबर है। और इसमें और भी टाइप होते हैं रैशनल नंबर में। जैसे अब ये बात हो गई रैशनल नंबर की। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स आर दोज विच आर ओनली डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, दे आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। ऐसे नंबर्स जो 1 से या खुद से डिवाइड होते हैं वो प्राइम नंबर है। अब आप देखें 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 1 जो है 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। 1 जो है ना तो प्राइम नंबर में आता, ना तो कंपोजिट नंबर में आता। कभी कभी पूछ लिया जाता है, ध्यान रखेंगे इस बात का। प्राइम नंबर 2 से शुरू होते हैं, 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। नाउ अगेन another part is prime number and composite number. Composite number are those which can be represented in the form of factors of more than 2 prime numbers. ऐसे नंबर जिनको 2 या 2 से ज्यादा प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स के रूप में लिखा जा सकता है वो कंपोजिट नंबर्स हैं। मतलब जैसे 12 एक कंपोजिट नंबर है, इसको प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स के रूप में लिखा जा सकता है। लाइक 1 into 2 into 3 into 2, like this.
This is composite number. So the smallest composite number. What is the smallest composite number? कई बार क्वेश्चन में साथ में ये पूछा जाता है. तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर अगर बोला जाए तो चलिए देखते हैं. जैसे वन कंपोजिट नंबर नहीं है, 2 भी कंपोजिट नंबर नहीं है, 3 भी कंपोजिट नंबर नहीं है, 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर. खैर ये बेसिक्स हैं जो आपने क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़ चुका है और पहले भी पढ़ते आ रहे हैं. तो ये छोटी सी क्लासिफिकेशन है, इसको ध्यान रखेंगे. नाउ इरेशनल नंबर. अगर इरेशनल नंबर की बात करें तो वे नंबर्स जिनको हम p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वे नंबर्स जो हैं इरेशनल नंबर कहलाते हैं. अब आपने क्लास 9 में पढ़ा है कि डेसिमल पॉइंट्स को देख करके कैसे आप पहचानेंगे कि कौन रैशनल नंबर है कौन इरेशनल नंबर है. पहले उस पर भी बात कर लेते हैं, उसके बाद हम क्लास 10 के आगे एक्सरसाइज करेंगे. रैशनल नंबर्स डेसिमल एक्सपेंशन में आपने देखा है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग. रिकरिंग मीन्स रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, non-repeating. Now see, terminating decimal expansions, they are the numbers which has terminating decimal expansion. They are rational numbers. और हमने बहुत सारे सवाल भी इसके सॉल्व किए थे क्लास 9 में. टर्मिनेटिंग डेसिमल को रैशनल नंबर में बदलने वाले. नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स जो हैं लाइक 0 और 2.125, इस टाइप के नंबर जो टर्मिनेट होते हैं. नॉन टर्मिनेटिंग मींस लाइक दिस 2.125 बार 125 125 125. So these are repeating numbers. Non terminating but repeating. So they are also rational numbers. Now if we see about the non-terminating, non-repeating numbers. Non-terminating, non-repeating means, let's say for an example 2.12, 112, 1112, anything. These are irrational numbers. Irrational numbers. In any case, you cannot represent these non-terminating, non-repeating in the form of p by q. So they are irrational numbers. Now write this all thing in your notebook and try to remember everything. Then see further. बात करें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की. अगला टॉपिक है आपका. तो पहले देखते हैं कि लेमा क्या होता है. लेमा एंड एल्गोरिथम दो चीजें होती हैं बेसिकली. एल्गोरिथम, लेमा क्या होता है? लेमा प्रीवियसली प्रूव्ड स्टेटमेंट है. ऐसे स्टेटमेंट्स जो पहले से प्रूव हैं उनको लेमा बोलते हैं. इनका यूज करते हैं हम दूसरे थ्योरम को प्रूव करने के लिए. ये पहले से प्रीवियसली प्रूव स्टेटमेंट्स को लेमा बोलते हैं. एल्गोरिथम क्या होता है? किसी एक रिजल्ट तक पहुंचने के लिए, कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स यूज करते हैं उनको बोलते हैं अपन एल्गोरिथम. एल्गोरिथम मतलब वो एक स्टेप्स है, एक प्रोसीजर है ताकि एक कोई सॉल्यूशन किया जा सके, तो उसको एल्गोरिथम बोलते हैं. तो जैसे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है. यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहता है? गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, given positive integers a and b, there exist unit integers q and r satisfying a is equals to bq plus r, where r is between 0 and b. It can be equal to 0 but not equal to b. कुछ समझ तो आया नहीं होगा. किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर के लिए देख लेते हैं a and b. एक एग्जांपल से समझते हैं इसको. लाइक जैसे ले लेते हैं 12 और नहीं, ये छोटा हो जाएगा, 125 and say 3. So let us take a is equals to 125, b is equals to 3 और इसको समझने की कोशिश करते हैं. ये डिवीजन लेमा है. डिवीजन लेमा का मतलब इसको डिवाइड करके देखते हैं
125 डिवाइडेड बाई 3 क्या होता है? 125 3 4 जा 12, 5 3 2 जा 3 1 जा 3 2. Now this is the remainder, this is R, this is the quotient, that is Q, 41. Now 125 can be written in terms of 3. 125 को 3 के टर्म्स में लिख सकते हैं हम. 125 is equals to 3 times 41, 3 times 41 plus 2. As you know the formula, basic formula of division, इसको बोलते हैं, जैसे देखिए आप A के जगह में 125 हम ले लिए, B के जगह में 3 ले लिए, ये A था, ये B था, तो Q और ये R का वैल्यू आ गया. ऐसे आप किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर को लेकर के इस फॉर्म में उसको डिनोट कर सकते हैं. इसको कहते हैं हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. अब आगे बात करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में. यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में अगर जाएं तो अभी मैंने जैसे बताया कि किसी भी एल्गोरिथम का यूज करते हैं हम किसी सॉल्यूशन, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए. प्रोसीजर को यूक्लिड्स, एक प्रोसीजर को एल्गोरिथम बोलते हैं. तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से हम फाइंड करते हैं एचसीएफ दो दिए हुए पॉजिटिव इंटीजर्स का. किसी दो दिए हुए पॉजिटिव इंटीजर्स का एचसीएफ फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का. पहले तो सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि एलसीएम और एचसीएफ है क्या. क्या ये बेसिकली क्या चीजें हैं? इसको कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल. ये है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. इसको एग्जांपल से समझेंगे हम थोड़ा. जैसे 40 एंड 35, 35 एंड 40. 40 और 35 ये दो नंबर लीस्ट कॉमन मल्टीपल का क्या नंबर है? क्या मतलब है? इन दोनों नंबर्स के बीच, इन दोनों नंबर्स को लेकर के एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जिससे ये दोनों के दोनों डिवाइड हो जाए. वो सबसे छोटा नंबर, वो सबसे छोटा नंबर जिससे ये दोनों डिविजिबल हैं, वो एलसीएम है. और वो सबसे बड़ा नंबर, वो सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, उसको एचसीएफ बोलते हैं. ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वो सबसे हाईएस्ट फैक्टर जिससे ये दोनों फैक्टराइज हो सकते हैं, कुल मिलाकर के देखा जाता है. तो 40 और 35 का अगर हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है तो एक सिंपल मेथड है, मैं जैसे यूज करता हूं. बाकी आप ऐसे भी निकाल सकते हैं. तो इसका अगर फैक्टराइजेशन करें तो 2 टाइम्स 20 मीन्स 2 टाइम्स 10, 10 मीन्स 2 टाइम्स 5. ये हो गया 5 into 7. नाउ इन दोनों नंबर्स का एलसीएम अगर देखा जाए तो एलसीएम होगा इसका कॉमन वाला निकालते हैं 2 into 2 into 2 into 5 into 7. ये इनका एलसीएम है दोनों नंबर्स का 280. और एचसीएफ की अगर बात करें तो इन दोनों में कॉमन अपने नंबर देखना है 5. तो ये एक बार लिखेंगे, ये 5, ये इसका एचसीएफ है. दोनों नंबर का एचसीएफ 5 है और दोनों नंबर का एलसीएम है 280. खैर, ये तो हम पहले देख चुके हैं लोअर क्लासेस में, जैसे हम एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करते हैं. लेकिन यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके कैसे हम एचसीएफ फाइंड करते हैं, चलिए आइए देखते हैं. एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम. सो आपको क्या करना है, इसमें से जो लार्जर नंबर है 225, इसको 135 के टर्म में लिखना है. 135 को कितनी बार मल्टीप्लाई करके आप किससे ऐड करेंगे तो आपको 225 आएगा. इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको 225 को 135 से डिवाइड करना पड़ेगा. अब आप 135 से 225 को डिवाइड करते हैं. 135 1 जा 135, we'll get 0 and 9 90 is the remainder.
अब 90 को तो 225 131 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो 135 into 1 plus 90, दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप। अब ये फर्स्ट स्टेप के बाद क्या करना है, आपको ये जो 135 है और ये जो 90 है, उनमें फिर से यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगा करके इसी फॉर्म में उसको एक्सपैंड करना है। 135 इज इक्वल्स टू 90 कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे और क्या ऐड करेंगे 90 में कि 135 आएगा, ये आपको देखना है। फिर से आप क्या करें, अब इसमें 135 और 90 का टाइम है, तो 135 डिवाइडेड बाय 90, 90 1 जा 90, इट बिकम्स 45। ये देखिए 45 इसमें रिमाइंडर आया। अब आप देखिए 90 वन टाइम एंड 45 इज द रिमाइंडर। फिर से आप ये प्रोसेस को तब तक रिपीट करेंगे जब तक रिमाइंडर में 0 ना आ जाए, तब तक रिपीट करना है। अब आपके पास दो नंबर है, वो 90 और 45, तो 90 को ले लीजिए, 90 इज इक्वल्स टू 45 इंटू हाउ मच प्लस व्हाट विल बी, फिल द ब्लैंक्स, fill in the blanks. 90 is equals to 45 multiplied with 2 plus 0, see. Now we get 0. तब तक आप ये प्रोसेस को रिपीट करेंगे जब तक रिमाइंडर में 0 ना आ जाए, और जैसे ही रिमाइंडर में आपने 0 पाया, तब जो b होगा, ये जो एक्सपेंशन है a is equals to bq plus r, उसमें से जो b है वो आंसर है। आप याद रखें, कई बार बच्चे q को आंसर ले लेते हैं और वो गलत हो जाता है, तो यहां पर ये जो 45 है, दिस इज इन प्लेस ऑफ b, so the HCF of two numbers 135 and 225 is 45. Please like, subscribe and share the video if you like it.